नमस्कार, पेश है बिहार की आज की 25 सबसे बड़ी खबरें। सिर्फ 5 मिनट के इस वीडियो में बिहार के सभी जिलों के साथ जानेंगे। दोस्तों, चैनल को फॉलो करिए और कमेंट में बताइए कि आप बिहार के किस जिला या शहर से इस वीडियो देख रहे हैं। हमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आप बिहार से हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। साथ ही दोस्तों, अगर आप बिहार को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा। बिहार की 25 बड़ी खबरें हमेशा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। बड़ी खबर, नीतीश ने सीएम के कंधे पर रखा हाथ, मुस्कुराते दिखे सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री सम्राट के आवास पर 20 मिनट हुई वार्ता। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने आवास पर लोगों से इस समय मुलाकात कर रहे हैं। इसी दौरान एक युवक ने अयोध्या के श्री राम की तस्वीर सीएम सम्राट को भेंट की, जिसे लेकर सम्राट ने उन्हें प्रणाम भी कर डाला। एक बुजुर्ग दंपति रोते हुए सीएम सम्राट के पास पहुंचा। उन्होंने मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद सम्राट ने उन्हें मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी है ना। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीएम सम्राट से 5 देश रत्न मार्ग स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। दोनों के बीच मौजूदा राजनीतिक हालातों पर करीब 20 मिनट बातचीत हुई। बड़ी खबर, पूर्णिया में पीएम सूर्य घर योजना को लेकर लगा कैंप। लोगों से किए लिया गया आवेदन। लोन रिजेक्ट करने वाले अधिकारियों पर होंगी कार्रवाई। पूर्णिया में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में पीएम सूर्य घर योजना के तहत विशेष कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जहां उन्होंने सोलर पैनल से जुड़ी जानकारी हासिल की और मौके पर ही जल्द ही आवेदन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली। कैंप में मौजूद सोलर एजेंसियों के प्रतिनिधियों और बैंक अधिकारियों ने लोगों को सोलर पैनल की लागत, सब्सिडी और इंस्टॉलेशन से जुड़ी हर जरूरी जानकारी दी है। वहीं कई इच्छुक उपभोक्ताओं ने ऑन द स्पॉट आवेदन कर योजना का फायदा उठाने की पहल की है। बड़ी खबर, भूमाफिया पर बुलडोजर चलाने की धमकी देने का आरोप। लोगों ने सड़क पर आग लगाकर किया जाम। नालंदा में कहा 100 साल से कर रहे हैं। बिहार शरीफ शहर के वार्ड संख्या 43 स्थित गुलशन बाग इलाके में कथित भूमाफिया और प्रॉपर्टी डीलरों ने सालों से रह रहे सफाई कर्मचारियों के घरों को खाली कराने का प्रयास किया है। इस घटना से आक्रोशित होकर दर्जनों परिवारों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और आगजनी कर जाम कर दिया। बड़ी खबर, मोबाइल में बच्चों से जुड़ी असली सामग्री रखना जुर्म, जेल जाना पड़ेगा। पटना जिले में 10 केस हुए दर्ज। इनमें से एक मामले में पालीगंज से जीविका कर्मचारी गिरफ्तार। दरअसल पटना, अगर आप बच्चों से जुड़ी असली सामग्री देखते हैं तो डाउनलोड करते हैं या किसी ग्रुप में शेयर करते हैं तो सावधान हो जाइए। आपकी ये गलती आपको जेल तो पहुंचाएंगी ही, इसके साथ ही आपके बच्चों को भी जेल का द्वार दिखाएंगी। पटना के साइबर थाने की पुलिस ने ऐसे ही एक मामले में पालीगंज से कौशल किशोर नामक युवक को गिरफ्तार किया है, जो जीविका कर्मी है। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ने जनगणना 2027 की बिहार में की शुरुआत। सम्राट ने कहा, जनगणना सुशासन की आधारशिला, इसमें सभी की सहभागिता होनी जरूरी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि जनगणना सुशासन की आधारशिला है। यह आगे वर्षों के लिए विकास योजनाओं, नीतियों और कल्याणकारी कार्यक्रमों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वे शुक्रवार को जनगणना 2027 की बिहार में शुरुआत कर रहे थे। उन्होंने इसमें सक्रिय भागीदारी की अपील कर डाली है। बड़ी खबर, पीएमसीसी को मिलेंगी 2 नई एमआरआई, 1 सीटी स्कैन मशीन। मरीजों को मुफ्त जांच में मिलेंगी राहत, नहीं करना होगा लंबा इंतजार। दरअसल पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पीएमसीसीएस में मरीजों को जल्द ही एडवांस जांच सुविधाओं का लाभ दिया मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ 2 एमआरआई मशीनें और 1 सीटी स्कैन मशीन लगाने की मंजूरी दे दी है। इन मशीनों से मरीजों को अब जांच के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और मुफ्त जांच की भी राह आसान हो जाएंगी। बड़ी खबर, पटना के एसएसपी के पास 80 लाख का फ्लैट। एसपी परिचय की पत्नी पहनती है 1 करोड़ के गहने। बिहार के एसएसपी और एसपी ने अपनी संपत्ति की घोषणा की है। हमने 25 पुलिस अधिकारियों की संपत्ति का ब्यौरा देखा। ज्यादातर पुलिस अधिकारी के पास अपनी कार नहीं है। पटना के एएसपी क्रांतिकेय कुमार शर्मा के पास 80 लाख का फ्लैट है। सिटी एसपी परिचय कुमार की पत्नी के पास 1 करोड़ के गहने हैं। वहीं जहानाबाद के एसपी अपराजित लोहान 8.5 करोड़ के घर और जमीन के मालिक हैं। लोहान और उनकी पत्नी के पास राडो वॉच है। दोनों गोल्ड के साथ डायमंड के ये शौकीन हैं। ज्यादातर आईपीएस और उनकी पत्नी ने शेयर और म्यूचुअल फंड में निवेश किया है। 1-2 आईपीएस ने सॉवरेन गोल्ड में पैसा लगाया है। ज्यादातर आईपीएस के पास कैश 50,000 रुपए से भी कम है। बड़ी खबर, सम्राट चौधरी मेरे साथ चले, मैं अफसरों का भ्रष्टाचार दिखाऊंगा। जनता दरबार में सीएम के पैरों पर गिरी महिला। मुख्यमंत्री बोले, घबराइए नहीं। बुजुर्ग महिला ने फपक फपक कर रोते हुए इतना कहा और सीएम सम्राट चौधरी के पैरों में गिर गई। साहेब, हमारी जमीन किसी को बेच दी गई है, उसे अपने नाम पर करा लिया गया है। न्याय के लिए दौड़ते दौड़ते हम थक चुके हैं।
जब बुजुर्ग महिला ने ये फपक फपक कर रोते हुए इतना कहा तो सीएम सम्राट चौधरी के पैरों में गिर गई। ये घटना सीएम के दरबार जनता दरबार की बताई जा रही है। नीतीश कुमार की राह पर चलते हुए सम्राट ने अपने आवास पर जनता दरबार लगाया था। इसी दौरान करीबन 400 लोगों की फरियाद सुनी। सीएम 2 घंटा तक लोगों से मिले। फरियादी महेंद्र ऋषि ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सम्राट चौधरी मेरे साथ चलें, मैं अफसरों का भ्रष्टाचार आपको दिखाऊंगा। बड़ी खबर, निशांत ने जेडीयू ऑफिस में विधायक जिला अध्यक्षों से की मुलाकात। बोले जल्द ही बिहार यात्रा पर निकलूंगा। जेड सुरक्षा मिलने पर कहा जो व्यवस्था मिली वो सब ठीक है। निशांत कुमार ने जेडीयू ऑफिस में करीबन 2 घंटे विधायक और जिला अध्यक्षों से खास मुलाकात की। इसी दौरान उन्होंने संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की। मीडिया से बातचीत में निशांत कुमार ने कहा कि वे जल्द ही एक यात्रा पर निकलेंगे जिसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। जेड सुरक्षा मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अधिकारियों द्वारा सुरक्षा बढ़ाई गई है और जो व्यवस्था मिली है वो ठीक है। बड़ी खबर, सम्राट चौधरी के सीएम बनते ही किसानों की मौज। मोदी सरकार ने दलहन तिलहन को एमएसपी पर खरीद को दी मंजूरी। बिहार में नेतृत्व परिवर्तन के साथ ही केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार के किसानों के लिए बड़ी पिटारे खोल दिए हैं। केंद्र सरकार ने बिहार में मसूर के साथ सलना और सरसों की एमएसपी पर खरीद की मंजूरी दे दी है। ध्यान रहे कि राज्य सरकार पूर्व से यानी 10 अप्रैल से ही खरीद शुरू कर चुकी है, लेकिन माना जा रहा है कि मंजूरी मिलने के बाद अब किसानों को ज्यादा फोकस होगा। इससे दलहन और तिलहन उपजाने वाले किसान लाभान्वित होंगे। खासकर बिहार के मोकमा और बर्डिया टाल के किसानों को बड़ा फायदा होगा। उन्हें मसूर और चना की कीमत एमएसपी पर मिलेंगी। बड़ी खबर, विजय कुमार सिन्हा की सुरक्षा घटाई गई। उधर निशांत कुमार को जेड और श्रवण को मिली वाइस+ सिक्योरिटी। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन और बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा की सुरक्षा घटा दी गई है। गृह विभाग ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं। वहीं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार और उनके करीबी नेता श्रवण कुमार को क्रमश जेड और वाई+ सिक्योरिटी दी गई है। बड़ी खबर, पटना वालों के लिए पेट्रोल डीजल वाली टेंशन खत्म। 58 जगहों पर भर लीजिए गाड़ी की एनर्जी और चलते रहिए फुल स्पीड में। बिहार की राजधानी पटना वालों के लिए बड़ी गुड न्यूज है। अब उन्हें अपनी गाड़ियों से यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए घर पहुंचने का इंतजार नहीं करना होगा। राजधानी पटना में ऐसी गाड़ियों के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके लिए पटना में अलग अलग जगहों पर 58 पॉइंट चुने गए हैं। इन जगहों पर चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। माने गाड़ी अगर बीच रास्ते में बैटरी की ज्यादा खपत कर ले तो ऐसी स्थिति किसी भी पॉइंट पर रुकिए और अपनी गाड़ी को फिर से चार्ज कर लीजिए। बड़ी खबर, पीएम मोदी बोले महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार रात 8:30 बजे से लेकर 9:30 तक देशों को संबोधित किया। इसी दौरान उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल में संशोधन नहीं हो पाया। मैं सभी माताओं बहनों से माफी मांगता हूं। पीएम ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि मेरे लिए देश हित सर्वोपरि भी है। जब कुछ लोगों के लिए दल हित जैसे देश हित से बड़ा हो जाता है तो नारी शक्ति को ही इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। और बिहार की अगली बड़ी खबर, सबसे आम खास बड़ी अपडेट आ रही है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता 2% बढ़ाकर 60% किया। 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को होगा फायदा। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए और महंगाई राहत डीआर में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। बता दें कि सरकार ने डीए डीआर 58% से बढ़कर 60% किया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। इस फैसले से सरकार का सालाना 6,791 करोड़ रुपए का खर्च बढ़ेगा। बड़ी खबर, सीएम सम्राट चौधरी वाली कैबिनेट लिस्ट बीजेपी ने लटकाई। अब नए सिरे से मंत्रियों पर होगी विचार। विजय सिन्हा अकेले बड़े मिलेंगे चुनौती। बिहार बीजेपी ने राज्य को अपना मुख्यमंत्री तो दे दिया, लेकिन साथ में पार्टी की सोच को और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हाथों को मजबूत करने के लिए मंत्रियों की सूची नहीं दे पाई। राजनीतिक गलियारों में इसे बीजेपी के भीतरी अंतर्कलह करार दिया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि सम्राट चौधरी ने पिछली सरकार में रहे मंत्रियों के परफॉर्मेंस के आधार पर एक क्लिक केंद्रीय नेतृत्व को भेजी गई थी। इस पर केंद्रीय नेतृत्व ने फाइनल मुहर नहीं लगाई। नतीजा ये रहा कि फिलहाल टाल दिया गया है। चर्चा ये है कि सम्राट चौधरी ने जो संभावित मंत्रियों की सूची भेजी थी उनमें जातीय और क्षेत्रीय संतुष्टिकरण का ख्याल ही नहीं रखा गया था। और बिहार की अगली बड़ी खबर, महिला आरक्षण बिल पर बहस में पप्पू यादव का बड़ा खुलासा। का नेताजी गूगल पर सबसे ज्यादा पोर्न देखते हो। आरक्षण पर लोकसभा में चर्चा के दौरान पप्पू यादव ने दावा किया है कि गूगल पर सबसे अधिक पोर्न देखने वालों में नेता शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं के शोषण के मामलों में भी नेताओं का नाम सबसे ऊपर आता है, तो कई नेता ऐसे मामलों में सर्च शीटेड हैं। बड़ी खबर, मजदूरी पर बड़ा बयान। डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने कहा राज्य की न्यूनतम दर लागू हो, केंद्र से की मांग। उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने ग्रामीण रोजगार योजना की बैठक की। बैठक में मनरेगा मजदूरी दर बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कृषि मजदूरी 2,143 रुपए
और मनरेगा मजदूरी 255 रुपए के हिसाब से अंतर पर चिंता जाहिर की है। केंद्र से इसे समाप्त करने का आग्रह किया है। और बिहार की ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें, और मिलते हैं नई तमाम बिहार की तमाम बड़ी खबरों के साथ।